सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ये एक बहुत ही छोटा सा टॉक सेशन है आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। राइट, एग्जाम आपको अब कुछ 13-14 दिन बचता है और आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत टर्बुलेंस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत टेंशन है, नर्वसनेस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे 7 सवाल है जो आप ही ने कई बार कमेंट्स में हमसे पूछा है, तो उनको इकट्ठा करके यहाँ पे उनका जवाब दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने जब मुझसे पहले जिद किया था, रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए जनवरी अटेम्प्ट जेई मेन 2024 के फिजिक्स के, तो हमने वो आपको दिया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, इस पूरे सेशन में, इस पूरे टॉक सेशन में अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो होगा तो मैं उसका जिक्र आपके सामने कर दूंगा और उसका लिंक नीचे लगा भी दूंगा। ठीक है, तो वो आपको इसका मतलब देखना है या फिर कंप्लीट करना है। मुझे आपसे कमेंट ये चाहिए कि उसके अलावा आपकी ऐसी इस समय क्या नीड है, क्या रिक्वेस्ट है। आप जरूर से बड़े ही पॉइंट वाइज मैनर में उसको लिखे। ठीक है, जितने अच्छे से लिखेंगे मुझ तक बात पहुंचेगी, तो उस पर बनाना वीडियो या फिर सेशन लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। और आप में से कुछ लोग शायद हमारा 15 डेज चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे पुराने वाले 50 डेज वाले प्लानर को फॉलो कर रहे होंगे। आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं और कितना खत्म हो गया है, वो भी आप अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, नर्वस मत हो, टेंशन मत लो, है ना। टेक अ डीप ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल। ठीक है, सुनो। तो आपके सवाल क्या क्या थे? 7 सवाल थे। सबसे पहला सवाल है ना सर, रिवीजन को लेके था। हालांकि हमने इनमें से कई सवाल का जवाब पहले भी बहुत बार दिया है, लेकिन जब देखिए आपका आखिरी का 13-14 दिन बचता है ना, तो उस समय रिवीजन करने का तरीका भी आपका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। व्हेन आई से रिवीजन, रिवीजन आप 2 प्रकार से करते हैं। एक आप अपने कॉन्सेप्ट के रिवीजन करते हैं, फॉर्मुलेस के रिवीजन करते हैं। दूसरे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू करते हैं। अगर आप एक एडुनिटियन है तो आप भारी मात्रा में ऑफ कोर्स अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल से भी, राइट। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सॉल्विंग करना शुरू कर दीजिए, राइट। सॉल्विंग से ही आपका बेड़ा पार होगा। लेकिन उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड फॉर्मुला रिवीजन प्लीज मेक श्योर। बच्चे बहुत ब्लंडर करते हैं, बहुत गलती करते हैं कि नोटबुक खोल के बैठ जाते हैं और जो वहां पे लिखा हुआ है ना, उसी को बस देखते रहते हैं कि अच्छा हाँ ये मुझे आता है, हाँ ये मुझे आता है। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एंड में जब आप सेंटर पे बैठोगे और वहां पे आपको जब कुछ सवाल आएगा ना, तो आपको अपने ब्रेन में ना रिकॉल करना है चीजों को। तो अभी भी जब रिवाइज करो तो रिकॉलिंग मेथड से आप रिवाइज करो, एंटी रिवीजन मेथड से रिवाइज करो। उसके ऊपर भी एक छोटा वीडियो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, आप वहां पे नोटबुक को खोल के बैठो, लेकिन नोटबुक को देखो मत। आप उसमें रिकॉल करो कि आपने उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। कोई भी चैप्टर आप उठाते हो, थर्मोडायनेमिक्स उठाते हो, तो आप उसमें रिकॉल करो कि आपने शुरू में क्या पढ़ा था। आपने वहां पे लॉ पढ़ा था, राइट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस तरीके से आप चीजों को एक एक करके रिवाइज करो, सारे फॉर्मुलेस को मन में रिकॉल करो, तब आपका है ना एक्चुअल रिवीजन होगा। और दूसरा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग से तो कर ही रहे हो। ठीक है, और जो फाइनल आपके लिए स्टेप होगा रिवीजन में, खासकर अगर हम फिजिक्स की बात करें, अभी जो हमने बोला वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके लिए वैलिड है, लेकिन जो आपका फाइनल फिजिक्स में हेल्प करेगा आपको मास्टर रिवीजन में, वो है हमारा जो फॉर्मूला मैराथन वीडियो है क्लास 11th का और क्लास 12th का। अगर आपको डिटेल रिवीजन करना है तो आपको हमारा रिवीजन प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट पेस में कंप्लीट फिजिक्स को रिवाइज करना है 7 घंटे के अंदर में, देन यू मस्ट बी डूइंग आवर फॉर्मूला मैराथन। फॉर्मूला मैराथन का लिंक स्पेसिफिकली मैं नीचे लगा दूंगा। ठीक है, राइट। दूसरा सवाल है कि सर क्या इस समय हमें कोई चैप्टर को छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं काफी टाइम से 50 दिन से मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि फिजिक्स में अब सेकेंड अटेम्प्ट में वो समय आ गया है कि आप कोई चैप्टर को ना छोड़े। लेकिन अभी भी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो चैप्टर को शायद अभी भी नहीं कवर किए होंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप पहले तो प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर है फिजिक्स में, आप पहले उसी को कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई चैप्टर आप छोड़ना भी चाह रहे हो ना, तो कम से कम जेई मेंस के लिए उसे पूरा मत छोड़ो। कम से कम उसके जो फॉर्मूलेज है आप उनको ध्यान में रखो, राइट। और 2024 के और 23 के जो उसके हमारे डिस्कशन से हमारे चैनल पे, उसको कम से कम देख लो, ताकि आपको उन फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई करते हैं वो एक बारी दिमाग में सेट हो जाए, राइट। अगर एग्जाम में कोई इजी सवाल आता है उस चैप्टर से, तो कम से कम आप उसको अटैक कर पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देना। बात क्लियर है एकदम। बट रिकमेंडेड है कि आप सभी चैप्टर को फिजिक्स में इस बार अच्छे से करके जाओ, बिकॉज फिजिक्स इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, एटलीस्ट इन जेई मेंस। तीसरा सवाल है कि सर पीवाईक्यूज कितनी करूं। अब देखिए, सिर्फ 13-14 दिन बचा है। अगर आपने पीवाईक्यूज बहुत सारे नहीं लगाए हैं तो अब
कंप्लीट पीवाईक्यूज करना बड़ा मुश्किल है। तो इस समय आप सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, जिसकी रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, जिसमें कुछ यूनिक वैरायटी है, जो आपको हर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा होता है। तो उसके लिए हमने आपको टॉप 941 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2020 टिल 2024 जनवरी अटेम्प्ट प्रोवाइड किया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। आप उन 941 पीवाईक्यूज को भी करोगे तब भी आपका काम बनेगा, आपका अच्छा प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा। और 13 से 14 दिनों में 941 सवाल को लगाना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चौथा सवाल, सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये सवाल पूछना भी चाहिए कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हालांकि अगर पूछोगे तो हम एक एस्टिमेटेड रफ टाइम दे देंगे कि भैया कम से कम आपको 13-14 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, राइट। बिकॉज आपको बहुत कुछ इस समय रिवाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, और तो इस कारण से आपको समय देना पड़ता है इसमें। एंड आखिरी में है ना, आप जितना रिगरस सॉल्विंग और रिवीजन करते हैं वो आपके दिमाग में रिटेन रहने वाला है इस समय आखिरी के लैप में। सो यस, एक बेयर मिनिमम टाइम जो है वो आपको 13 घंटे 14 घंटे के आसपास है। पांचवा सवाल है कि सर मॉक्स दूं कि नहीं? ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट देने का जो रीजन है आपको वो पता होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने का रीजन सिर्फ और सिर्फ है आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करना, आपको ये पता चले कि आपका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बार बार चेक करें कि सर मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके मार्क्स हो सकता है कि कम हो, डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट कौन सा है, कैसा है, आपका दिन कैसा गया था, आपने रिविजन कैसा किया था, आपने कितनी नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो आपका मुद्दा होना चाहिए कि आपसे नेगेटिव मार्किंग ना हो, और यही बेसिकली आपका छठा सवाल भी है, 6th क्वेश्चन भी है। तो मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको। और जब भी आपका एग्जाम का डेट आता है ना, मान लीजिए कि आपका एग्जाम का डेट आता है 7 अप्रैल, राइट, तो आप एग्जाम के 5 या 6 दिन पहले मॉक टेस्ट देना रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर उनका मॉक टेस्ट में नंबर किसी कारण से खराब आ जाता है, देन ही और शी गेट्स वेरी वेरी अफेक्टेड, और उसका जो एक उसको दुख फील होता है, वो उसका इंपैक्ट ना फिर एक्चुअल पेपर में दिख जाता है। सो इसीलिए 5-6 दिन पहले आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दें। अभी आप आपके पास जो भी दिन है, 13 दिन है, तो 4 मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है इस समय। नेगेटिव मार्किंग बहुत होते हैं, आए दिन मेरे पास ईमेल पड़े रहते हैं कि सर हमने आज 30 सवाल अटेम्प्ट किया, उसमें से 15 गलती हो गया। आपने जो भी टेस्ट दिया हो, या फिर आपके एक्चुअल जनवरी अटेम्प्ट में भी आपने देखा होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग बहुत करते हो, स्पेशली केमिस्ट्री में आप नेगेटिव मार्किंग बहुत 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 ज़्यादा करते हो, आप वहाँ पे तुक्का बहुत लगाते हो। सो दी best way to avoid negative marking is to be present while you are solving. Do not take any risk. कोई तुक्का स्ट्रैटेजी कुछ भी, मतलब I have told this 1,000 times that please do not take any risk. खासकर जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट इस समय होने वाला है, डिसाइसिव अटेम्प्ट है आपके लिए, right? It is better to attempt lesser questions with higher accuracy rather than solving more and more questions with very very low accuracy. ठीक है। 7वां सवाल है, सर बहुत कम दिन बचा है, हमें किस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमें फिजिक्स में ज्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री में फोकस करना है, मैथमेटिक्स में फोकस करना है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तब हम आपको दे पाएंगे जब हमें पता हो कि आपका एग्जैक्ट सिचुएशन कैसा है। मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत एक स्ट्रगलिंग फेज से इस समय गुजर रहा है, वो 130-140 के आसपास भी लाने के लिए बहुत फाइट मार रहा है। सो इस कैटेगरी के बच्चे के लिए ऑफ कोर्स मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उस चीज पे ज्यादा समय दें जहां से मार्क्स का रिटर्न वैल्यू बहुत आसानी से आता है, राइट। जेई मेंस में आज के टाइम पे पिछले 3 साल से जो ट्रेंड देखा जा रहा है, वो आप वहां पे ट्रेंड आप समझ रहे हैं कि फिजिक्स में खासकर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। आप जितना समय फिजिक्स में देंगे उसका रिटर्न वैल्यू आपको निकलने के चांसेस बहुत बहुत हाई है, ठीक है। तो आप ये मत सोचे कि मुझे तीनों को मास्टरी करना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर स्कोरिंग 200+, राइट। अगर आप 150 से नीचे है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो खास करके 90+ टारगेट करना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं 70-80 पे आके लटकोगे, अटकोगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर
टॉक सेशन। ये कुछ 7 सवाल थे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर से कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रीड इट एंड ट्राई टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन इट। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग तो आपके साथ है ही। बाय बाय।